भक्तजनों जय माता दी। हमारे हिंदू समाज में मकर संक्रांति से कहानियाँ सुनने का रिवाज है। इन कहानियों में से कुछ कहानियाँ हम यहाँ उद्यापन विधि सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत से लोग तो जिस कहानी का नियम लेते हैं उस कहानी को रोजाना सुनते हैं और पूरी एक साल सुनकर फिर संक्रांति आती है जब उसका उद्यापन करते हैं। कुछ लोग 14 तारीख की 14 तारीख को सुनते हैं और एक साल सुनकर संक्रांति आने पर उद्यापन करते हैं। कुछ लोग हाल में एक बार ही संक्रांति पर कहानी सुनकर उद्यापन करते हैं। जैसे जिस पर बन पड़ी, ना करने से कुछ करना अच्छा है और करना ही चाहिए। यह मकर संक्रांति से सुनने वाली कहानियाँ उद्यापन विधि सहित इस प्रकार हैं। 4 दरवाजे की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसने दान पुण्य बहुत किए। जब उसका अंत समय आया तब वह मरकर भगवान के यहाँ पहुँची तो भगवान बोले कि इसे नरक में डालो। बुढ़िया बोली कि मुझे क्यों नरक में डाला जाए, मैंने तो बहुत से दान पुण्य किए हैं। भगवान बोले कि तुमने मकर संक्रांति से 4 दरवाजे की कहानी नहीं सुनी। बुढ़िया बोली कि भगवान मुझे 1 साल की मोहलत दे दो तो मैं 4 दरवाजे की कहानी सुन आऊँगी। भगवान ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। उसने साल भर 4 दरवाजे की कहानी सुनी। उसमें 4 चांदी के दरवाजे, 4 लड्डू, 4 फल, 4 कपड़ा, 4 रुपया 4 मंदिरों में छिड़क कर दिए। भगवान के यहाँ से विमान आया। बुढ़िया वैकुंठ को गई। वहाँ पहला दरवाज़ा खोला तो उसमें गंगा जमुना बह रही थीं। बुढ़िया खूब नहाई धोई। दूसरा दरवाज़ा खोला तो उसमें ठाकुर जी बैठे थे। बुढ़िया ने खूब पूजा सेवा खूब की। तीसरा दरवाज़ा खोला तो उसमें 56 भोग धरे थे। बुढ़िया ने खूब भगवान का भोग लगाया, सबको खिलाया, खुद ने पाया। चौथा दरवाज़ा खोला, उसमें सुख सेज बिछी थी। बुढ़िया आराम से सोई। भगवान बोले कि अम्मा बैकुंठ में सुख है या दुख। बुढ़िया बोली कि बैकुंठ जैसा सुख कहाँ मिलेगा। बुढ़िया को बैकुंठ मिला। उसी तरह 4 दरवाजे की कहानी सुनने वाले सभी को बैकुंठ मिले। बोलो भक्त और भगवान की जय। कहानी यमराज की। एक ब्राह्मण था, वह शिव जी की पूजा करता था। पार्वती बोली कि ब्राह्मण इतनी सेवा पूजा करता है, इसको कुछ वर दे दो, इसके संतान नहीं है। महादेव जी बोले कि इसके संतान तो है पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष की है। समय पाकर उस ब्राह्मण के पुत्र हुआ। मंदिर में 3 सखी पूजा कर रही थीं। 2 के तो दीपक जले रहते थे, एक का दीपक बुझ जाता था। ब्राह्मण का लड़का मंदिर में आया सो कहने लगा कि 2 के दीपक जले रहते हैं और एक का दीपक क्यों बुझ जाता है। फिर पढ़े लिखे पंडितों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 का सुहाग तो पूरा है, एक का सुहाग कम है। राजा की बेटी सुंदर थी सो ब्राह्मण के लड़के से शादी हो गई। उस दिन से सास सूखती जाए। बहू बोली कि सास बहू आने का दुख होता है या सुख होता है। तब सास बोली कि बहू आने का सुख होता है, दुख काहे का, तो फिर आप क्यों सूखती जा रही हो। उसने कहा कि मेरे बेटे की उम्र केवल 12 वर्ष की है, पता नहीं 12 वर्ष बाद क्या होगा। बहू बोली कि अब तक तो तुम्हारा भाग्य था, अब मेरा भाग्य है, अब तुम उनकी चिंता छोड़ दो। उसने नदी के किनारे महल बनवाया, उसमें 4 दरवाजे लगवाए। एक पर पानी का पहरा रखा, एक पर पानी का, एक पर अन्न का, एक पर आग का पहरा और एक पर खुद बैठ गई और वहाँ रहने लगी। जब उसके पति का अंत समय आया तब यमराज प्राण लेने को आए। जब अन्न के पहरे पर गए तो उसने कहा कि मत घुसना, नहीं तो दाने दाने को तरसा दूंगी। जल के पहरे पर गए तो जल ने कहा कि बूंद बूंद को तरसा दूंगी।
आग के पहरे पर गए तो आग बोली कि तुझे जला दूंगी। जब सती के पहरे पर गए तो उसने चरणों में प्रणाम किया। यमराज ने आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती हो। यमराज जब उसके पति के प्राण ले जाने लगे तो उसने कहा कि तुम मेरे पति को क्यों ले जा रही हो? इसकी आयु केवल 12 वर्ष की है, सो पूरी हो गई। आपने तो मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया है। सो यमराज ने उसके प्राण छोड़ दिए और वह लड़का जीवित हो गया। उसने कहा कि जो कोई मेरी कहानी सुनेगा उस पर यमराज इसी प्रकार कृपा करेंगे। इसके उद्यापन में क्या होता है? तो काला कपड़ा, लोहे का तसला, आसन, माला, खड़ाऊं, चांदी के यमराज और 1.25 किलो गुड़ उड़द छिड़क कर मंस कर नवग्रह मंदिर में या जहाँ कहीं भी यमराज का मंदिर हो वहाँ पर दो। इसी प्रकार इस कहानी का उद्यापन किया जाता है। कहानी धर्मराज की। एक राजा की बेटी थी। उसने धर्म पुण्य बहुत किए, पर उसने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी। वह भगवान के यहाँ पहुँची। भगवान ने आज्ञा दी कि इसे नरक में पहुँचाओ। वह बोली, मैंने तो धर्म पुण्य बहुत किया है, मुझे नरक में क्यों पहुँचाओ? भगवान बोले कि तुमने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है। बेटी बोली, मैं तो जानती नहीं हूँ धर्मराज की कहानी क्या होती है। इसमें बांस की डलिया, बांस का डंडा, पीला कपड़ा, आसन, माला, खड़ाऊं, चांदी या सोने के धर्मराज बनवाकर मंदिर में छिड़क कर दो। राजा की बेटी बोली, भगवान मुझे 1 साल की मोहलत दे दो तो मैं कहानी सुनाऊं। भगवान ने 1 साल की मोहलत दे दी। बेटी पृथ्वी पर आ गई। अब तो वह सबसे कहने लगी कि कोई मेरी कहानी का हुक्का दे दो, कोई मेरी कहानी का हुक्का दे दो। किसी ने उसकी कहानी का हुक्का नहीं दिया। एक सोना नाम की धोबिन भूखी प्यासी पड़ी थी। उसने कहा कि मेरी कहानी का हुक्का दे दो। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं दे देती हूँ। उसने कहानी का हुक्का दे दिया। बेटी ने 1 साल तक कहानी सुनी। बांस की डलिया, बांस का डंडा, पीला कपड़ा, 5.25 किलो चने की दाल, आसन, माला, खड़ाऊं, सोने या चांदी के धर्मराज बनवाकर मंदिर में छिड़क कर दिए। स्वर्ग से विमान आया। धोबिन बोली, हुक्का दिए का इतना फल है तो कहानी सुनने का कितना फल होगा? बेटी बोली, मेरी हुक्का वाली चलेगी तब मैं चलूँगी। हुक्का वाली बोली कि जब सब प्रजा चलेगी तब मैं चलूँगी। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो स्वर्ग में जगह ही खाली नहीं रहेगी। उन्होंने बड़े बड़े लड्डू बरसा दिए। जिन्हें लड्डू की भावना थी वे तो नीचे ही रह गए, जिन्हें स्वर्ग की भावना थी वे वैकुंठ को चले गए। जैसे उन्हें वैकुंठ मिला वैसे सब किसी को मिले। धरती माता की कहानी। एक बुढ़िया थी। वह कभी भी धरती माता के पैर नहीं छूती थी और ना ही नमस्कार करती थी। एक दिन उसका अंत समय आया। वह धरती माता पर से निकली। तब धरती माता बोली कि मैं जगह नहीं दूंगी। तब बुढ़िया बोली कि हमें जगह क्यों नहीं मिलेगी? तब धरती माता ने कहा कि तुमने ना कभी हमारे पैर छुए और ना ही कभी हमारी पूजा की, इसलिए हम तुम्हें जगह नहीं देंगे। तब धरती माता बोली कि संक्रांति से हमारी पूजा करो और 4 चौक लगाओ, उस पर 4 कटोरी रखो, एक में चावल, एक में तिली, एक में शक्कर और एक में राई रखो। चारों कटोरी में 1-1 रुपया डाल दो और चारों चौकों पर 1-1 कटोरी रखकर दान करो। फिर 4 मंदिरों में 1-1 कटोरी चढ़ाओ, उसके बाद तुम्हें जगह मिलेगी। बुढ़िया ने संक्रांति से धरती माता की कहानी सुनी और 4 कटोरी भर के 4 मंदिरों में चढ़ाई। तब बुढ़िया धरती माता से होकर के बैकुंठ को गई। बोलो धरती माता की।